आज हम हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस को दिल्ली का दिल भी कहा जाता है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। मेरा नाम लावण्या है। माय नेम इज़ भावना। तो जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं, विपक्ष ने मीरा कुमार को उतारा है और बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को। मीरा कुमार हमारी लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं और रामनाथ कोविंद जो है वो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। दोनों ही राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। तो आप किसको देखना चाहती है राष्ट्रपति के रूप में? आई गेस मीरा कुमार होनी चाहिए बिकॉज शी इज़ अ वुमेन एंड लाइक लोगों ने कि वुमेन का रह चुकी है। हाँ, वुमेन का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा होता है एंड आई गेस आई सपोर्ट वुमेन फॉर दैट। उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस आई गेस, लोकसभा स्पीकर रह चुकी है, उनको सारे मतलब एक्सपीरियंसेस होंगे, डिसएडवांटेजेस पता है क्या क्या किस चीज़ों पे वर्क करना है। तो आई गेस मीरा शी वाज अ स्पीकर, तो उन्हें एक्चुअली ना कंट्रोल करना आता होगा कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें कैसे कंट्रोल करना है, उन्हें पता है जैसे थिंग्स कैसे वर्क करनी चाहिए, कैसे मतलब क्या इम्प्लाई करना है, कैसे कैसे उस पर वर्क करना है। तो आई गेस मीरा। मीडिया में उनकी जाति को लेकर बहुत बातें हो रही है क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से हैं। तो उसको आप किस हद तक सही मानती हैं? देखो इंडिया कास्ट को सपोर्ट नहीं करती, एक तो जनरेशन आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम तो ये जो लोअर कास्ट है इसको लेके हम नहीं रख सकते। जो अभी आज का यूथ है वो ये सब नहीं सोचता कि कौन लोअर कास्ट है या अपर कास्ट है। दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। अगर वो दलित है पर वो लीडर होने की कैपेबिलिटीज़ है उसमें, तो ऑब्वियसली यूथ इस बात को पूरी तरह से जानता है। और ये तो 2017 है, 21st सेंचुरी है, कौन दलित को मानता है यार? कोई नहीं सपोर्ट करेगा इस चीज़ को। हाँ, पुराने लोग अभी भी मानते होंगे पर इस टाइम यूथ ज़्यादा आई गेस ज़्यादा वो मतलब मायावती इज़ अ लीडर, उनका एग्जाम्पल ले लो, शी इज़ सच अ ग्रेट लीडर। वो यूपी की भी चीफ मिनिस्टर थी, तो वाई नॉट मीरा कुमार एंड तो नहीं, यूथ ये सब नहीं सोचती। हाँ, वो सिर्फ youth ये नहीं देखती है देखता। किस पे लीडरशिप हम भी नहीं क्वालिटीज है, देखेंगे। कौन देश को संभाल सकता है। बल्कि मेरे हिसाब से तो कोई जानना चाहेगा भी नहीं कि मतलब कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो बंदा ना, और एक्सपीरियंस है उसके पास, और क्या चाहिए। बट पॉलिटिक्स में जब भी कोई दलित नेता बड़े पद पर जाता है, उसका ओहदा बड़ा होता है, तो उसकी जाति के बारे में बातें चलती हैं। लेकिन किसी दूसरी कम्युनिटी का हो तो उसकी जाति के बारे में कोई बात नहीं करता, उसकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं। तो इसके क्या रीज़न्स हैं? उसकी सोच छोटी है और कुछ रीज़न नहीं है, उसकी सोच छोटी है। अगर वो इतना ज़्यादा, अगर इंसान में कैपेबिलिटीज़ हैं तो उसके बारे में उसका कास्ट कोई भी हो डज़ नॉट मैटर। आफ्टर ऑल ही इज़ अ ह्यूमन। अगर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, कंट्री संभाल सकता है, तो क्यों उसके कास्ट पे जा रहे हैं लोग? नहीं जाना चाहिए। आई गेस कुछ सोच ही छोटी हो गई। कैपेबिलिटीज़ पहले आती है, कास्ट बाद में आती है। मतलब आप अगर कास्ट के बेस पे जज करोगे तो फिर तो इंडिया वहीं रह जाएगा ना, कास्ट तक। जो दलित साइड से खड़े हुए हैं वो उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, तो वो कह रहे हैं कि ओके मोदी ने कुछ खेल खेला है कि उसने दलित साइड से उठाया है, तो वो मना नहीं कर सकते कांग्रेस वाले भी। अच्छा, आप किसको राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं, मीरा कुमार या रामनाथ कोविंद? मीरा कुमार को चाहूँगी क्योंकि वो मेरे को सही लगती है, वो फॉरेन मिनिस्टर भी है। मैं तो मीरा कुमार को ही देखना चाहूँगा क्योंकि एक तो वो स्पीकर रह चुकी हैं और मीरा कुमारी को चाहूँगा कि वो बने हमारी राष्ट्रपति, क्योंकि एक तो वो स्पीकर रह चुके हैं तो उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस भी है कि लोगों को कैसे मैनेज करते हैं। तो अगर एक लोकसभा को मैनेज उन्होंने कर लिया तो देखते हैं पूरा कंट्री मैनेज कर पाते हैं कि नहीं। आपका नाम? प्रशांत। प्रशांत जी, आपको पता है राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार कौन कौन है राष्ट्रपति चुनाव के लिए? दो उम्मीदवार हैं, मीरा कुमार और कोविंद जी। आप दोनों में से किसको राष्ट्रपति चुनाव के मतलब राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं? कोविंद जी को। ऐसा क्यों? नहीं, मीरा कुमार जी का पिछले वो रही अध्यक्ष, उनका कार्यकाल बहुत सही नहीं रहा। कोविंद जी को अपन जानते नहीं हैं और उनका कुछ ऐसा फेज़ नहीं सुना कि कुछ भी ऐसा उनका डिमेरिट्स हो या कुछ ऐसा, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई अभी तक। मतलब आप कोविंद जी को एक चांस देना चाहते हैं एक्चुअली। आपका नाम? रत्नेश मिश्रा। रत्नेश जी, आपको पता है इस बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार कौन कौन है? गोविंद जी हैं, मीरा जी हैं, कोविंद, रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार जी हैं, दो लोग हैं। तो आप दोनों में से राष्ट्रपति के रूप में किसे देखना चाहते हैं? मेरे विचार से तो ऐसा कोई दोनों अच्छे कैंडिडेट हैं और मीरा जी का भी एक अच्छा अपना
रिकॉर्ड रहा है एज ए लोकसभा स्पीकर और महिला होने के नाते भी वो एक अच्छी उम्मीदवार हो सकती हैं। कोविद जी का भी एक अच्छा मुझे फीडबैक हमें उनके बारे में है और उनका पास भी अच्छा है। वो राज्यपाल रह चुके हैं और एडवोकेट भी, सीनियर एडवोकेट जो मेरी जानकारी है। तो हैं तो दोनों कैंडिडेट अच्छे। अब हम लोगों को तो चुनना है नहीं, चुनना है जिनको वोट देना है वो हमारे पार्लियामेंट के सांसद जी लोग हैं और हमारे विधायक जी लोग हैं। तो वोट उनको देना है, चुनना उनको है। हम लोग तो देखते हैं कौन बनता है। हैं तो दोनों अच्छे कैंडिडेट। और जिस तरीके से अभी जो हम लोगों ने मीडिया में सुना है, देखा है या न्यूज़पेपर वगैरह में रीड किया है या जो रिपोर्ट बता रहा है उसके अकॉर्डिंगली तो वोट परसेंट तो कोविद जी के फेवर में ज़्यादा है। अच्छा, जिस तरीके से इनकी जातियों के बारे में बात हो रही है, दोनों ही दलित हैं, और मीडिया में जिस तरीके से इनकी जाति के बारे में बात हो रही है, आप उससे कितना सहमत हैं? देखिए, जाति को आधार बना के किसी पद का चयन करना तो मुझे नहीं लगता बहुत उचित है। जाति का तो जाति पे तो चर्चा ही बंद हो जानी चाहिए। अब दलित समाज के किसी मेंबर को चुना है शायद, उसके लिए उनका नाम है, बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को चुना है जी, और विपक्ष ने चुना है मीरा कुमार को। तो जो रामनाथ कोविंद हैं वो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और मीरा कुमार हमारी लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन हमारा राष्ट्रपति होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर ऑफ बीजेपी, मे बी रामनाथ कोविंद विल विन, बिकॉज केंद्र में और राज्य में लोकसभा सब तरफ ही बीजेपी है, तो शायद रामनाथ कोविंद ही जीतेंगे, आई थिंक। अच्छा, मीडिया में जिस तरह से इनकी कास्ट के बारे में बातें हो रही है, जाति के बारे में बातें हो रही हैं, आप उसको किस हद तक सही मानते हैं? वैसे किसी भी मतलब किसी भी इंसान को जाति के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही हैं, मतलब इंसान है। सबसे पहले ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। कास्टिज़म इस इंडिया को बर्बाद कर रहा है कुल मिला के। अगर आज हम कास्टिज़म को लेकर लोगों को एबिलिटी को नहीं देखकर कास्टिज़म पे रहेंगे तो शायद हम और कंट्रीज से हमेशा ही पीछे रहेंगे। मुझे लगता है कास्टिज़म नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके जातिवाद नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब भी कोई दलित कम्युनिटी का कोई भी नेता राजनीति के किसी बड़े पद पर जाता है तो उसकी जाति के बारे में बातें शुरू हो जाती हैं, लेकिन किसी दूसरी कास्ट का हो और वो बड़े पद पर जाए तो उसकी जाति के बारे में कोई बात नहीं करता। तो आपको क्या लगता है कि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि समाज में आज से जब हमें आज़ादी मिली थी तब से ये सारा सिस्टम चला रहा है, तो लोग उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आज हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि कि हमें ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि इस वजह से सब फॉलो करते करते इस चीज़ को भी लोग फॉलो करने लगे हैं। दलित समाज ये, जाट समाज ये, मतलब लोगों में कास्टिज़म बहुत फैला हुआ है, हिंदू मुस्लिम को लेकर, कभी किस चीज़ को लेकर। तो मुझे लगता है कास्टिज़म सही नहीं है। कुल मिलाकर मेरा मानना है ये गलत डिसीज़न है। आप हर एक इंसान, सबसे पहले वो एक इंसान है, उसका बैकग्राउंड देखिए, उसकी एजुकेशन लेवल देखिए, उसके बाद आप उसको चुनिए, उसके बारे में नॉलेज लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी वेरी एजुकेटेड फॉर दिस, बिकॉज वी आर नॉट एजुकेटेड, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट कास्टिज़म। सो आई थिंक मेरा तो मीरा कुमार को है। क्यों आप मीरा कुमार को क्यों पसंद करते? काफ़ी पुरानी और समझदार हैं, IAS ऑफिसर भी हैं, काफ़ी अच्छी उस पर है। मेरी ओर से तो मतलब मीरा कुमार ही होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से मीडिया में उनकी जाति को लेकर बात हो रही है, दोनों दलित कम्युनिटी से आते हैं, तो आपको क्या लगता है ये किस हद तक सही है? नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा तो कुछ नहीं है कि दलित उसकी वजह से है, ऐसा तो कुछ नहीं है। पर मीडिया में बात हो रही है कि वो भी दलित कम्युनिटी से आती हैं और रामनाथ जी भी दलित कम्युनिटी से आते हैं, तो उनकी जाति को लेके बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि सही है या गलत? ये तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है कि जाति के ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी हो सकता है खड़ा, हाँ, इसमें जाति वाला कुछ नहीं है। एक तो वकील साहब है और एक वो मीरा कुमारी है। नाम बता सकते हैं? वकील साहब का नाम मुझे ध्यान है। रामनाथ कोविंद जी उनके अपोजिट खड़े हुए हैं। तो मीडिया में जिस तरीके से उनकी जाति को लेकर बातें चल रही हैं,
कि दोनों दलित समुदाय से आते हैं, तो आप क्या इस बात से सहमत हैं? गलत बात है ये। राष्ट्रपति चुनाव में दलित का तो कोई महत्व ही नहीं आना चाहिए, कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। जो उम्मीदवार है वो अपने आप सर्वोच्च होता है। तो आप किसको देखना चाहेंगे? मैं वकील साहब को। रामनाथ कोविंद जी को आप क्यों देखना चाहते हैं राष्ट्रपति के रूप में? बस उन्होंने देश के लिए कई काम करे हैं और साथ में उनको कई दलों का सपोर्ट भी है और मेरे ख्याल से उनकी अच्छी छवि है। आपका नाम? मेरा नाम ऋतुराज। ऋतुराज जी, आपको पता है उम्मीदवार कौन कौन है राष्ट्रपति के लिए? मैं तो मीरा कुमार भी है और रामनाथ कोविंद है। आई लाइक इट मीरा, वो रामनाथ कोविंद। अच्छा, आप किसे राष्ट्रपति के पद पर देखना चाहते हैं? रामनाथ कोविंद। ऐसा क्यों? ये के दलित नेता, पुराने नेता हमें अच्छे भी लगते हैं, इनका बारे में कुछ जानता हूँ भी। सर लेकिन दलित तो मीरा कुमार भी है ना? नहीं, वो अलग मैटर है। मतलब नरेंद्र मोदी भी एक प्रधानमंत्री है, मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री है, वो अलग अनदर मैटर है, लाइक करने वाली बात है। अच्छा, मीडिया में जिस तरीके से इनकी जाति के बारे में बात हो रही है कि दोनों जी दोनों दलित से आते हैं, तो आप इस बात से सहमत है? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मीरा कुमार को खड़ा इसीलिए करे इन्होंने, ये जगत जीवन राम की बेटी है, इसका वजह। अब मैं अगर दलित है, सुरेंद्र नाथ कुमार होगा तो इसको मेरे को कोई जानते नहीं है। इसको शो करे जे जगत जीवन राम का बेटी की पोती कुछ ऐसा कुछ है। और रामनाथ कोविंद इसको काफ़ी लोग जानते नहीं, इनका नाम बारे मेरे ख्याल से लगभग 75% लोगों को पता नहीं। हु आर यू रामनाथ कोविंद? और बताइए। बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं रामनाथ कोविंद। नहीं, ऐसा राज्यपाल रह चुके मेरे ख्याल 75। अभी पूछिए रामनाथ कोविंद कौन बता रहे हैं, बता दूँ जरा। जी, हमने कई लोगों से पूछा, उन्हें रामनाथ कोविंद जी के बारे में नहीं पता है। क्योंकि ये अभी चर्चा में आए हैं। अभी चर्चा में, इसीलिए तो आपको मैं कह ही रहा हूँ, इनको नाम कुछ को पता नहीं है। हाँ जी। अब मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थे वो, और कुछ भी थे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके, और सबसे बड़ी जगत जीवन राम का रिलेशन में आते भी है, इनको सब जानते हैं। जब कोई दलित नेता राजनीति के किसी बड़े पद पर जाता है तो उसकी जाति के बारे में बातें होने लगती हैं। नहीं, लेकिन मिनिस्टर रहे 15 साल उत्तर प्रदेश में, ऐसा कोई बात तो नहीं है। गुलाम सिंह आदम भी दलितों में आते हैं, और मेरा ख्याल मायावती भी दलित में है। वो चीफ मिनिस्टर, मेरा सबसे बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश, वहाँ का चीफ मिनिस्टर मुखिया रह चुके। फिर इससे क्या मतलब? लेकिन सर, मीरा कुमार ने खुद कहा है कि जब मेरे से पहले दूसरे नेता जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेट हुए थे तो उनकी जाति के बारे में बात नहीं हुई, लेकिन उनकी उपलब्धियों के बारे में बात हुई, और अब मैं खड़ी हुई हूँ तो मेरी जाति के बारे में बात की जा रही है। आपको पता है मीरा कुमार जो राजनीति आए, जो मीरा कुमार जो बोल रहे राष्ट्र, पहले बात है मैं हूँ, मैं इस लायक हूँ तो तब आज मेरे को लाइक करेंगे। अब मीरा कुमार मेरा हिसाब से, अब मैं राष्ट्रपति पद के लिए मीरा कुमार फिट नहीं है। सर आपका नाम? मनीष। आपको पता है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार कौन कौन है? ये तो मुझे नहीं पता। नहीं, वो तो मीरा कुमार और प्रणब मुखर्जी तो लास्ट टाइम थे। अभी जो है वो मीरा कुमार और रामनाथ कोविंद है। जब उनका नॉमिनेशन हुआ है जी, तो उनको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेट किया गया है। कांग्रेस ने मीरा कुमार को रखा है और बीजेपी ने रखा है रामनाथ कोविंद को। रामनाथ कोविंद जो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, और मीरा कुमार सबको पता है कि लोकसभा स्पीकर रह चुकी है हमारी। दोनों ही दलित कम्युनिटी से आते हैं, तो आप किसे मतलब राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं? मैं बीजेपी में जो भी बंदा रहेगा उसको देखना चाहता हूँ। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? जो काम करेंगे उन्हीं को तो देंगे ना वोट। काम करना जरूरी है। तो आपको लगता है बीजेपी अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छा। तो मीडिया में जिस तरीके से इन दोनों की जाति के बारे में बात हो रही है कि दोनों दलित कम्युनिटी से आते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, दलित तो कुछ होता ही नहीं है। पहली बात तो ये है, लास्ट टाइम जैसा होता था वैसा अभी नहीं चलेगा। दलित कोई भी है, सब अपने भाई हैं, और कुछ भी है, लेकिन दलित कुछ भी है, एक इंसान है। बस इतना ही कहना है मुझे। और जब भी कोई दलित कम्युनिटी का कोई भी राजनेता होता है, वो किसी बड़े राजनीतिक पद पर जाता है, तो उसकी जाति के बारे में चर्चाएं होने लगती हैं। लेकिन किसी अन्य कम्युनिटी का कोई जाता है तो उसकी जाति के बारे में बात नहीं होती। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह देखो ये है ना कि शुरू से दबाया जा रहा है दलित को,
इसीलिए वो चाहते हैं कि ये कैसे प्रधान बन के आ जाए हमारे बीच में, इसलिए वो चिढ़ते हैं उनसे। दलित जो उनको शुरू से ही दबाया गया है, वो अभी अपने डेवलपमेंट कर रहे हैं ना उन चीज़ के लिए, तो सरकार भी उनको दे रही है अपॉर्चुनिटी, तो उसको यूज़ क्यों नहीं करें। तो दोस्तों, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए ये थी दिल्ली के लोगों की राय। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ मैं स्नेह, दलित दस्तक, दिल्ली।